खुदा की कसम आलम साहब, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के। गुनाह तो आपने किए थे, बेगम बीबी तो मासूम थी, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था। काश ये सब होने से पहले आप समझ जाते, ताकि उस मासूम को यूं सजा ना मिलती। मलिक, जानते हो मैं कितना बेबस हूं। मेरी बहन का मुजरिम मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं उसे सजा नहीं दे सकता। जब भी उसे सजा देने का सोचता हूं, ऐसा लगता है जैसे मरियम मुझसे कह रही हो कि आप भी तो मेरे मुजरिम हैं। तो फिर एक मुजरिम को सजा कैसे दे सकता है? मलिक, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरी रूह बहुत तकलीफ में है यार। बस एक बार मरियम का पता बता दे, मैं मरने से पहले एक बार माफी मांगना चाहता हूं उससे। आप क्या समझते हैं, आपका जुर्म इतना छोटा है कि मरियम इतनी आसानी से आपको माफ कर देगी? मेरा जुर्म तो छोटा नहीं है, लेकिन शायद जब उसे पता चले कि उसकी बद्दुआ मेरी बहन को लगी है, तो वो रहम खाकर मुझे माफ कर दे। तू बता देना पता यार। यकीन मानिए आलम साहब, आप पर तरस खाने को जी चाहता है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक डर है जिसकी वजह से मैं मरियम का पता आपको बताने से कासिर हूं। कैसा डर? बता दे यार, बहुत तकलीफ में हूं भाई। मरियम जहां भी है अकेली है। अगर इस वक्त आप उसके सामने गए तो मुझे डर है कि उसका खौफ से दिल बंद हो जाएगा। लेकिन आपकी तकलीफ को देखते हुए मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि मैं उसको आपके बारे में बताऊं। उसके बाद भी अगर वो आपसे मिलने के लिए राजी हुई तो मैं आपको उसका पता बता दूं। एक और बात बता देना उसे, जाने आलम सिर्फ उसका मुजरिम ही नहीं है, बल्कि उससे बहुत मोहब्बत करता है। आलम साहब, आप उसको तलाक दे चुके हैं। जानता हूं, मोहब्बत का कहर कब टूटे क्या पता। बस यूं समझो ये कहर तलाक देने के बाद टूटा था। चलता हूं। चले इसमें से सही जवाब दे। बस में सवार होते वक्त कोशिश करनी चाहिए कि हम सबसे पहले सवार हो जाएं, या मुसाफिरों को समझाएं, कतार बनाएं, या फिर शोर मचाएं? सबको पता है। चले आप बताएं। वेरी गुड। चले दूसरा सवाल। कामयाबी हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम खेलें, कतार बनाएं, आराम करें, या फिर वक्त पर काम करें? आप बताएं। आपके अलावा और किसी को नहीं आता? सबको आता है। चलें आप बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। कायदे आज़म के फरमान की दुरुस्त तरतीब है इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त, ईमान।
आलम, अम्मी आप इस वक्त यहाँ? हाँ बेटा, तुम्हारे इंतजार में जाग रही थी। पता नहीं तुम किस वक्त आए और फिर सीधे अपने कमरे में आ गए। बस थोड़ी देर पहले ही आया था। मलिक से मुलाकात हुई? कुछ बताया उसने मरियम के बारे में? मुलाकात हो गई, लेकिन उसने मरियम के बारे में कुछ नहीं बताया। वो कहने लगा कि मरियम मुझे देखेगी तो वो मर जाएगी। कितनी अजीब बात है ना अम्मी, या उसके बगैर मैं मरे जा रहा हूं और वहां वो मुझे देखेगी तो मर जाएगी। अम्मी एक बात पूछूं आपसे? पूछो बेटा। आपको क्या लगता है इरम का असल मुजरिम कौन है? हम्माद या फिर मैं? कैसी बातें कर रहे हो तुम कैसे उसके मुजरिम हो सकते हो? तुम्हारी तो जान है इरम में। नहीं अम्मी, मैं जानता हूँ इरम को मेरे गुनाहों की सजा मिली है। जो बद्दुआ मुझे दी गई थी वो मेरी बहन को लग गई जाके। अल्लाह, न जाने मैंने कितनी लड़कियों का घर बर्बाद किया है, कितने ही लोगों के दिल तोड़े। मैंने आपसे कितने झूठ बोले अम्मी। आपकी परवरिश का भी पास नहीं रखा मैंने। अम्मी मैं आपका भी मुजरिम हूँ। नहीं बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। नहीं अम्मी, आप मुझे सजा दीजिए। आप मुझे जो सजा देंगी मुझे कबूल है। मैं भुगतूंगा वो सजा। तुम्हें मैं कैसे सजा दे सकती हूँ बेटा? वो तो मुझे अपने आप को सजा देने के बराबर होगा। बस मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमने जो किया उस पर तुम्हें पछतावा है। मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगी वो तुम्हारी सारी खताएं माफ कर दे। अब इंशाल्लाह माफ कर देगा बेटा।